पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले सबसे सरल है भगवत प्राप्ति। ये कैसे? भाई संसार की जो वस्तुएं हैं वो बहुत सरल है, वो मिल जाती हैं सहज में, भगवत प्राप्ति तो बहुत कठिन है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले नहीं, सबसे सरल है भगवत प्राप्ति। बोले कैसे? बोले संसार की कोई भी वस्तु पदार्थ बिना प्रयत्न के नहीं मिलता है, प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सामान्य सी घर गृहस्थी को चलाने में कितने एकदम हालत खराब हो जाती है महाराज। संसार का कोई भी पदार्थ बिना प्रयत्न के प्राप्त नहीं होता है। और बोले भगवत प्राप्ति, भगवान बोले वो इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। केवल आपको इच्छा करनी है, इच्छा मात्र से संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा स्वामी जी कहते हैं कि वो केवल इच्छा मात्र से प्रकट हो जाता है। इच्छा ही तो चाहिए। इच्छा मात्र से प्रकट हो जाता है। तो शुश्रूष भी कृत भी केवल श्रवण की इच्छा मात्र की, ये सरल, लेकिन उसी इच्छा का उदय नहीं हो पाता, क्योंकि अशुद्ध अंतःकरण में वह इच्छा जागृत नहीं होती। तो बोले प्रिय इतना साधन करना बताया जाता है कि तप करो, व्रत करो, और ये सब इतना साधन बता, घर छोड़ो, पर ये सब फिर काय के लिए सब तमाशा किया जाता है? अरे बोले ये भगवत प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है, ये भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। तो वो इच्छा के जो विरोधी अंश हैं, जो उस इच्छा को जागृत नहीं होने दे रहे हैं, जो वो कचड़ा भर रखा है ना, उस कचड़ा की सफाई के लिए किया जाता है। जो उस इच्छा की जागृति में, उस इच्छा के उदय होने की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को जो उनको प्रकट नहीं होने दे रही है, उन विरुद्ध अंशों को, उस साफ सफाई के लिए ये सब प्रयत्न किया जाता है। अनेक जो कूड़ा कचड़ा जो भर लिया है, उस कूड़े कचड़े को साफ करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। भगवत प्राप्ति तो इच्छा मात्र से होती है।